तो कैसे हो मित्रों। तो आज मैं आपको मोर्टल कॉम्बैट को पूरी तरह से एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो सभी अपनी खुशी की पेटियां बांध लीजिए क्योंकि ये सफ़र मज़ेदार होने वाला है। तो बिना किसी को अपनी टॉपिक से छीले वीडियो शुरू करते हैं। हमारी कहानी की शुरुआत होती है हांजो के घर से, जो जापान में है और अभी साल है 1617। हांजो अपनी पत्नी से थैंक्स कह रहा है उसे बेटी देने के लिए, जिसका जन्म हाल फिलहाल में हुआ है। और उसके बाद हांजो पानी लेने के लिए वहाँ से निकल जाता है और उसकी पत्नी घर के अंदर चली जाती है क्योंकि ठंड काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही होती है। और वो अपने बेटे और बेटी के पास आ जाती है, लेकिन तभी वहाँ वॉल को चीरते हुए एक आदमी अंदर आने की कोशिश करता है। वहीं दूसरी तरफ हांजो की पत्नी अपनी बेटी को छुपा देती है और वहीं पर हमें पता चलता है कि वॉल को चीरने वाला सब जीरो है, जो हांजो को मारने के लिए आया है। और वो हांजो की पत्नी और बेटे को मार देता है और उनकी आवाज़ सुनकर हांजो दौड़ा चला आता है और उन्हें मरा हुआ देखकर हांजो पूरी तरह से गुस्से में भर जाता है और सब जीरो के सारे आदमियों को मारने लगता है। उसके बाद वो जाता है सब जीरो के पास। दोनों के बीच में फाइट शुरू होती है, टक्कर की, कमाल की, धमाल की। लेकिन आखिरकार सब जीरो हांजो यानी स्कॉर्पियन को मार देता है। इसके बाद एंट्री होती है लॉर्ड राइडन की, जो उस बच्ची को ले जाता है। उसके बाद हमारी कहानी आती है प्रेजेंट में, जहाँ कोल यंग तैयार हो रहा है फाइट के लिए और वो फाइट करने के लिए जाता है लेकिन फाइट में हार जाता है। फाइट के बाद एंट्री होती है जैक्स की, जो उसे उसके निशान के बारे में पूछता है, जिस पे कोल यंग कहता है कि ये निशान उसके जन्म से ही है। इसके बाद हमारी कहानी शिफ्ट होती है आउटर वर्ल्ड में, जहाँ सॉन्ग सुंग सब जीरो को अर्थ लैम के फाइटर को मारने के लिए भेजता है ताकि भविष्यवाणी कभी सच ना हो। और हमारी कहानी वापस आती है अर्थ पर, जहाँ कोल यंग अपनी फैमिली को खाने के लिए लेकर आया है और जैक्स भी उसका पीछा कर रहा है। उसके बाद एंट्री होती है सब जीरो की, जो वहाँ जैक्स और कोल को मारने के लिए आया है। लेकिन जैक्स कोल को बचाता है और अकेले ही सब जीरो से भिड़ने के लिए चला जाता है। लेकिन कोल से कहता है कि तुम्हें सोनिया ब्लेड के पास जाना है। जैक्स और सब जीरो की फाइट शुरू होती है, लेकिन सब जीरो उसके दोनों हाथों को जमा कर बर्फ की तरह तोड़ देता है। और हमारी कहानी वापस आती है आउटर वर्ल्ड में, जहां हमें मिलेना का फर्स्ट लुक देखने को मिलता है। मिलेना सॉन्ग सुंग से कहती है कि एक तो भगवान को प्यारा हो चुका है लेकिन एक वहां से भाग गया। इस पे सॉन्ग सुंग कहता है कि गिटारा को भेजो। मिलेना कहती है कि लॉर्ड राइडन ने अगर एल्डर गोड को बता दिया तो क्या। तो सॉन्ग सुंग ने कहा कि एल्डर गोड को मैं संभाल लूंगा। और हमारी कहानी वापस टेक प्लेस करती है अर्थ पर, जहाँ कोल यंग सोनिया ब्लेड से मिलने आया है और उस पर सोनिया ब्लेड हमला करती है और उसके निशान के बारे में पूछती है। उसके बाद कोल यंग अपना निशान बताता है और इन सब के बाद सोनिया ब्लेड उसको मोर्टल कॉम्बैट की जानकारी देती है। और वहीं कोल यंग कानो से मिलता है, कानो नहीं कानो, और उनकी बातें चल ही रही होती है कि तभी उन पर हमला होता है जो कि गिटारा ने किया है। अब ये एक गिरगिट है जो अपना रंग बदल सकता है, लेकिन तीनों मिलकर उस गिटारा का गिटार बजा देते हैं, यानी गेम फिनिश कर देते हैं। सोनिया ब्लेड कानो से सौदा करती है कि कानो उन्हें टेंपल तक लेकर जाएगा और उसके बदले में वो उसे पैसे देगी, और कानो उन्हें टेंपल तक लेकर जाता है। और वहीं पर उनकी मुलाकात होती है लियू कांग से, जो कि उन्हें टेंपल के अंदर लेके जाता है, मोर्टल कॉम्बैट की और भी ज़्यादा जानकारी देता है और उन्हें फाइटिंग स्किल सिखाता है। और वहीं सोनिया ब्लेड मिलती है जैक्स से, जिसकी हालत कड़की है। और इन सब के दौरान एंट्री होती है हमारे विलन और विलन की टिकड़ी की, यानी टीम की, जो कि अर्थ के सारे फाइटर को मारने के लिए आए हैं। लेकिन लॉर्ड राइडन अपने जादू से सबको बचा लेते हैं एक सुरक्षा कवच बनाकर, और विलन की टीम वहाँ से कट लेती है और हमारे फाइटर वापस फाइटिंग स्किल में लग जाते हैं। लेकिन उस अभ्यास से कोल यंग को कोई खास फर्क नहीं पड़ता, यानी उसे कोई भी सुपर पावर नहीं मिलती। और इसी से गुस्सा होकर लॉर्ड राइडन उसे वापस फैमिली के पास भेज देते हैं। और यहीं पर हमें पता चलता है कि कोल यंग हांजो यानी कि स्कॉर्पियन के वंश का ही है, यानी उसी बच्ची का वंश जिसे लॉर्ड राइडन ने बचाया था। उसके बाद हमारी कहानी शिफ्ट होती है आउटर वर्ल्ड की तरफ, जहां विलन की टीम हमला करने की प्लानिंग कर रहे हैं और वो कानो को लालच देने की कोशिश करते हैं और गोरो को भेजते हैं कोल यंग और उसकी फैमिली को मारने के लिए। और कानो को लालच देने पर कानो एनर्जी फील्ड को खोल देता है। इसके बाद असली फाइट शुरू होती है, कबाल वर्सेस लियू कांग, जिसमें लियू कांग पर कबाल भारी पड़ता है, यानी कबाल उसकी बजा रहा होता है। मिलेना वर्सेस सोनिया ब्लेड, जिसमें मिलेना ने सोनिया को घाव दिया, लेकिन वो घाव देकर चली जाती है क्योंकि उसे उसका खून पसंद नहीं आया। और उसके बाद सोनिया ब्लेड की फाइट होती है कानो से, कानो नहीं कानो, और वो ऑलमोस्ट उसे मार चुका होता है। लेकिन जैक्स आकर सोनिया ब्लेड की जान बचा लेता है
और जैक्स की फाइट होती है राइको से और राइको जैक्स की जमकर धुलाई करता है और विलन की टीम भारी पड़ रही होती है हमारे सुपर हीरोज़ पर। लेकिन किंग लाओ ने हार नहीं मानी थी, वो निटारा को अपनी टोपी से छील देता है और कसम से ये सीन काफ़ी ऑफी टाइप का फील करा रहा था, मॉर्टल कॉम्बैट के गेम की याद दिलाती। वहीं दूसरी तरफ को लियांग और गोरो की लड़ाई हो रही होती है, जहां गोरो को लियांग को काफ़ी बुरी तरह से मार रहा होता है और उसे जान से मारने वाला होता है। लेकिन को लियांग की पत्नी अपनी एक्स से गोरो के पैर पे वार करती है उसे डिस्ट्रैक्ट करने के लिए और गोरो अब उन्हें मारने के लिए निकल पड़ा है। लेकिन इसी दौरान को लियांग को अपनी सुपर पावर मिल जाती है, उसे एक ऐसा सूट मिलता है जिस पे गोरो के मारने पर वो चार्ज होता है, जिससे को लियांग ने सबसे पहले गोरो का हाथ काटा, उसके बाद उसका सर, और उसके बाद वो और लॉर्ड राइडन दोनों ही टेंपल में टेलीपोर्ट होते हैं और लॉर्ड राइडन उन सबको वहां से टेलीपोर्ट करते हैं। लेकिन सब जीरो को लियांग को टेलीपोर्ट नहीं होने देता, उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है लेकिन किंग लाओ उसे बचा लेता है। लेकिन किंग लाओ को सोंग सुंग पकड़ लेता है और उसकी सोल को ऑब्जर्व करना स्टार्ट करता है और लिू कांग उसे बचाने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन को लियांग वहां से उसे लेकर चला जाता है और लॉर्ड राइडन और उसकी टीम पहुंचती है ऐसी जगह जहां पे उसे सोंग सुंग ना ढूंढ पाए। उसके बाद को लियांग सभी को प्लान बताता है कि कैसे उन सबको अलग अलग करके मारना है। कबाल को लिू कांग संभालेगा, मिलेने को लियांग देख लेगा और राइको को जैक्स और कानो को सोनिया ब्लेड। सभी प्लान के मुताबिक चलते हैं। कबाल को लिू कैंग अपनी आंख से जलाकर राख कर देता है। सोनिया ब्लेड कानो को मारने के बाद मिलेना का भी गेम बजा देती है अपनी सुपर पावर से और जैक्स राइको का सर टोस्ट की तरह बना देता है, यानी टमाटर की तरह पचका देता है। लेकिन उन्होंने सब जीरो का कोई भी प्लान नहीं किया था, इसलिए सब जीरो को लियांग की फैमिली को आइस में फ्रीज कर देता है और को लियांग को मारने के लिए टेलीपोर्ट करता है उसी के घर पर। और जब उसे हांजो का ब्लड उसके वेपन पर मिलता है तो को लियांग को वो मारने ही वाला होता है, लेकिन तभी उस पर पीछे से वार होता है और वो हमला किया था हांजो ने, यानी स्कॉर्पियन ने। और उसके बाद स्कॉर्पियन और सब जीरो की फाइट शुरू होती है, लेकिन सब जीरो स्कॉर्पियन पे भारी पड़ता है। लेकिन स्कॉर्पियन कहता है कि तुमने मुझे हेल में आग से जलने के लिए भेजा था, लेकिन मैंने वहां आग को कंट्रोल करना सीख लिया है। और स्कॉर्पियन उसी की मदद से आग को ज़मीन पे दे मारता है, जिससे को लियांग की फैमिली सांस लेना शुरू कर देती है। उसके बाद को लियांग और स्कॉर्पियन दोनों मिलकर सब जीरो की वाट लगाना शुरू कर देते हैं और बुरी तरह से पीटने के बाद स्कॉर्पियन सब जीरो को अपनी आग में जलाकर राख कर देता है और उसके बाद को लियांग को कहता है कि मेरे वंश का ध्यान रखना, और वहां से स्कॉर्पियन चला जाता है और सोंग सुंग को लॉर्ड राइडन वापस आउटर वर्ल्ड में भेज देते हैं और लॉर्ड राइडन कहते हैं कि अभी तक कुछ भी खत्म नहीं हुआ है, हमें अपनी सेना तैयार करनी होगी, मैं लिस्ट बनाने जा रहा हूं, तुम्हें उन्हें लाना है और ट्रेन करना है। और इसके बाद इस मूवी के एंड में हमें दिखता है जॉनी केज का नाम। अब ये कौन है इसके बारे में हम इसके एंडिंग एक्सप्लेनेशन के वीडियो में बात करेंगे। आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। और इसका मतलब है कि हम वीडियो को यहाँ पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। लेकिन जाने से पहले चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो कहीं से भी अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब कर देना, और अगर इतना कर ही लिया है तो हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करना ना भूलें, लिंक वहीं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तब तक के लिए एंजॉय कीजिए हमारे दूसरे वीडियोस को।